हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू क्लास। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है मास, वेट एंड डेंसिटी। इसके अंदर जो जो टॉपिक्स कवर करने हैं, हमें जो जो पॉइंट्स कवर करने हैं, पहले मैं वो सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगा और उसके बाद वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को क्लैरिफाई करते जाएंगे। ओके, तो द फर्स्ट पॉइंट जो हमें इसमें कवर करना है सबसे पहले हमें मास, यूनिट ऑफ मास, वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी, और लास्ट है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल्स। ये इतने पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं मेन जो हमें इसके अंदर कवर करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मास। पहले आप ये सातों पॉइंट्स लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग मास को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है मास, हिंदी में इसको द्रव्यमान कहते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहली चीज, ये मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मैटर जान आप सबको पता है मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी ये एक मूल गुण है। ठीक है, मास होता क्या है, जो भी हमारी बॉडी है वो बॉडी अपने सरफेस के लिए यानी अपनी सतह पे और जिस जगह वो रखी है उसकी चारों ओर अपने शरीर के अंदर से जो भी प्रतिरोधी बल लगाती है उसका मेजरमेंट ही मास कहलाता है। उसी का मापन को हम द्रव्यमान यानी मास कहते हैं। दूसरी भाषा में इस इंटरनल रेजिस्टेंट फोर्स को हम लोग इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज मास। आपको मैंने पहले भी कहा था, मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको माइंड मैप्स में पढ़ा रहा हूँ। यानी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे और इसी तरह पूरी चीज़ समझते जाएंगे कि ये क्या होती है। पहली चीज़, मास क्या है, किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिससे कि हम इनर्शिया को मेज़र करते हैं, मापते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंट फोर्स। ठीक है, किसी भी बॉडी का इंटरनल रेजिस्टेंट फोर्स जो होता है हम उसे ही इनर्शिया कहते हैं। और मास कुल मिला के क्या है? मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। ठीक, इसकी यूनिट जो होती है उसे हम एसआई यूनिट में केजी मानते हैं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट मास, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप वीडियो पॉज करके इस चीज़ को इसी तरह नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपको समझने के लिए इजी होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वेट। वेट को हिंदी में भार कहते हैं। अभी हमने जाना कि मास क्या होता है, अब यहाँ पे मास हमने पढ़ लिया है, अब हम वेट के बारे में जानेंगे। कोई भी मानते हैं ये हमारा अर्थ का सरफेस है, सतह है। ठीक है, इस और यहाँ पे एक बॉडी है, कोई भी बॉडी मान सकते हैं, खुद को मान सकते हैं, बॉल ले सकते हैं, किसी भी चीज को कंसिडर कर सकते हैं। इस बॉडी पे जो फोर्स लगता है नीचे की तरफ, जो फोर्स इसे नीचे की तरफ पुल कर रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो इसको पुल करता है अपनी तरफ, उसी फोर्स का बॉडी के संदर्भ में जो भी वैल्यू आता है उसी को हम वेट कहते हैं।
अगर मैथमेटिकली कह रहे हैं इसको तो W इज इक्वल टू M इंटू जी होता है। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। M हमें पता है कि इस बॉडी का जो इनर्शिया है अंदर का वो हमें मालूम है M है। G की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है। इन दोनों का जब प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो हमारा वेट आ जाता है। ठीक है, इस बॉडी का। पॉज करो, क्या कह रहे हो? जी लिख दो। हाँ? जी लिख दो। जी लिख दो। कट कर लोगे ना? कट कर लोगे ना? चलो देखो नेक्स्ट। यहाँ पे जानना जरूरी है। रुक जाओ, सुनो। हाँ वीडियो कंटिन्यूअस चल रही है, हर समय स्टॉप और स्टार्ट एक गैप के साथ बोलना। ठीक है, चलो स्टार्ट। यहाँ पे W इज इक्वल टू M इंटू जी लेते हैं। M हमारा मास है, G हमारा क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वो फोर्स जिसकी वजह से हमारी बॉडी अर्थ की तरफ एक्सेलरेट होती है, और ये हमेशा काम करता रहता है हर बॉडी के ऊपर। इसी वजह से कभी भी कोई बॉडी अर्थ से अलग नहीं जाती है जब तक उसके ऊपर कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम ना करे, विपरीत दिशा में काम ना करे। यहाँ पे जो स्मॉल g है, यहाँ पे स्मॉल g की वैल्यू हम लोग 9.8 मानते हैं। ठीक है, ये था हमारा वेट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें इसमें पढ़ना है उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। वेट और मास दोनों देखने में तो सेम लगते हैं, बट दोनों की काम अलग है, दोनों की वैल्यूज अलग है, दोनों को फाइंड करने के प्रोसेस अलग है। जैसे कि अभी हमने पिछले 2 पॉइंट्स में ये चीज जानी है। यहाँ पे अगर हम एक कॉलम बनाए मास और वेट, पहली चीज जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी हमें मिलती है कि ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी एक मूल गुण है उसका। ये डिराइव्ड प्रॉपर्टी है, डिराइव्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकेंड थिंग, यहां पे हम आंतरिक प्रतिरोधी बल को मेजर करते हैं, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स को। हिंदी में भी मैं लिख दूं आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम लोग इसमें मेजर करते हैं। यहां पे हम किसे मेजर करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास विद स्मॉल g। यहाँ स्मॉल g आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? मास जो है हमारा, यानी द्रव्यमान इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर इसे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा पूछे। सबसे बेसिक चीज तो ये जो लोग भूल जाते हैं कि मास जो है वो सबका सेम होता है, फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मूल गुण है, ये हर जगह सेम रहता है। जो हमारा डिराइव प्रॉपर्टी है वेट, ये जगह के हिसाब से चेंज होता है। ये डिपेंड करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क कर रहा है किस बॉडी पे। इस चीज के बेसिस पे हमारा W जो होता है, वेट जो होता है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो डिफरेंस, जिससे हमारा डिफरेंस पता चलता है मास एंड वेट के बीच में, वो ये है, थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं मैं इसको, कि ये सेम होता है, यानी सामान्य रहता है, सामान्य होता है इन एवरी कंडीशन। हर परिस्थिति में मास जो होता है हमारा, ये सामान्य होता है। यहीं पे एक टॉपिक मैं ऐड करूंगा इसमें, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस चीज के ऊपर एक लॉ बनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहती है कि अगर किसी बॉडी का मास एक जगह पे सेम है
तो वो हर जगह सेम होगा. इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज द मास ऑफ अ बॉडी आइदर बाय रीअरेंजिंग the particles of the matter. मैं आराम से समझाऊं इसको कि अगर किसी बॉडी का मास किसी जगह पे आप मेजर करते हो तो दूसरी जगह पे भी उसका मास वही रहता है, भले ही आप उसके पार्टिकल्स को यानी उसके छोटे छोटे कणों को आप रीअरेंज करो यानी दोबारा तोड़ के दूसरी तरह से उसको बनाओ, तो भी उसका जो मास होता है उस मैटर का वो सेम होता है. वेट के केस में, हमारे भार के केस में ये चीज नहीं होती. ये अलग अलग होती है. इसका जरूरी नहीं है कि ये अगर आप अभी लखनऊ में हैं तो लखनऊ में जो आपका वेट है वही वेट आपका आप वहां चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, हल्का फुल्का माइनर चेंज हमेशा देखने को मिलता है वेट के केस में. ये क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस लेवल पे काम कर रहा है और कितना ज्यादा आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है. तो ये हमारा ये टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास. अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका नाम है डेंसिटी. डेंसिटी को हम लोग हिंदी में घनत्व में भी कहते हैं. इस पॉइंट में हम लोग ये जानेंगे कि डेंसिटी क्या होती है. पहली चीज, सबसे बेसिक जो डेफिनेशन होती है या बेसिक तरीका होता है जानने का डेंसिटी को, वो यही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास आपको पता है क्या होता है, द्रव्यमान होता है. वॉल्यूम क्या होता है हमारा, हमें वॉल्यूम क्या कहते हैं, वॉल्यूम हमारा होता है आयतन. ठीक है. इसकी यूनिट जो निकल के आती है यहां से वो केजी पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी की यूनिट होती है. अब देखिए ये तो एक मैंने समझा दिया आपको धीरे धीरे कि आप किसी को सुनाना चाहो, वाइवा हो रहा है आपका, अगर एग्जामिनर पूछ दे व्हाट इज डेंसिटी तो आप बता सकते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब. ठीक है. द्रव्यमान और आयतन का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको ही हम घनत्व कहते हैं. और घनत्व की जो यूनिट होती है वो केजी पर मीटर क्यूब होती है. मगर इसको समझेंगे कैसे, ये होता क्या है. मान लीजिए एक बॉडी है, उसका कुछ वॉल्यूम होगा. कोई भी बॉडी है उसका कुछ वॉल्यूम होगा. कोई भी बॉडी आप मान लीजिए उसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका पूरे का. ठीक है. इसके एक छोटे से पार्ट में जो मास काम कर रहा है, ठीक है, जो मास काम कर रहा है, मास क्या था, इनर्शिया था. इनर्शिया मतलब इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स था उस बॉडी का. जो मास काम कर रहा है इस छोटे से जगह पे, उसका इस पूरे बॉडी के वॉल्यूम के साथ जो अनुपात निकालते हैं हम, उसी को हम डेंसिटी कहते हैं. उसी को हम डेंसिटी कहते हैं. तो बहुत आसान चीज है समझने के लिए कि किसी भी बॉडी का अगर द्रव्यमान है और उसका आयतन भी है, अगर हम उन दोनों का अनुपात निकालें, रेशियो निकालें, तो हमें डेंसिटी मिलती है. इसकी यूनिट बहुत जरूरी है जानना. इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट बोलते हैं इसको, केजी पर मीटर क्यूब. जो इसको किस चीज से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं. तो हम लोग अगर इसका फॉर्मूला आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो m/v. रो इज इक्वल टू m/v. रो आपका डेंसिटी है, m आपका मास है, v आपका वॉल्यूम है. यूनिट इसकी लिख लो केजी पर मीटर क्यूब. इस चीज को आप इस तरह नोट कर सकते हो. अगर आपको किसी को समझाना है डेंसिटी तो कुछ मत करना, 3 शब्द उठा के लिख देना, रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम. मेन 3 शब्द इसमें है, 1 2 3. रेशियो, मास, वॉल्यूम. ऑफ एंड बीच में लग जाएगा खुद ही. रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी. सबसे बेसिक तरीका इसको समझाने का. ठीक है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आज का, लास्ट पॉइंट है जो, जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी. इसको हम विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं. अब इसके बारे में हम जानते हैं कि पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है. अभी लास्ट हमने जैसे पढ़ा था कि डेंसिटी क्या होती है.
मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसी डेंसिटी से जुड़ा हुआ ही पॉइंट है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो है किसी भी मैटर के डेंसिटी का टू स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ वाटर। आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग रेशियो मानते हैं किसी भी मैटर की डेंसिटी का एक वाटर की स्टैंडर्ड डेंसिटी के साथ। जो कॉमन टेम्परेचर होता है जिस पे हम ये डेंसिटी को कंसिडर करते हैं वो हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस मानते हैं कि जो वाटर का कॉमन टेम्परेचर है जिस पे हम लोग उसकी डेंसिटी को कंसिडर करते हैं उसे 4 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप देखिए क्या है कि आप कोई भी मैटर लीजिए, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी चीज ले लीजिए, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल कर रहे हैं तो मैटर की जगह आप मेटल लिख सकते हैं। किसी भी मेटल की डेंसिटी को जब हम एक स्टैंडर्ड वाटर की डेंसिटी के साथ रेशियो में लाते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है उसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। और जो वाटर की स्टैंडर्ड डेंसिटी ली जाती है, यूज की जाती है, उसे हम 4 डिग्री सेल्सियस पे ही कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट चीज ये है कि हर एक चीज की यूनिट यहाँ बताई जा रही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ऐसी वो है, प्रोसेस है, एक ऐसा ऑपरेशन है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ये डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस होता है। ठीक है, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, क्यों होता है ये? क्योंकि दोनों नीचे भी डेंसिटी है, ऊपर भी डेंसिटी है, आपको डेंसिटी की यूनिट पता है, वो एक दूसरे को ही कैंसिल कर देते हैं और हमारे सामने सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है, कोई भी यूनिट नहीं आता निकल के। इस वजह से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। अभी मैं आपको एक इंडेक्स या एक समरी टाइप का अभी लिख के दे दूंगा इसके बाद, जिसमें कि हम शुरू से लेकर अंत तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनका 1 सेंटेंस में डिफाइन करके हम लिखे रहेंगे और उसकी यूनिट्स लिखे रहेंगे। ये आपके नोट्स बनाने के लिए भी इजी होगा और जब आप कभी एग्जाम देने जा रहे होंगे या आपको रिवाइज करना होगा तो आप उसे पढ़ के बहुत तेजी से रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी जितने भी हमने आज पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, हर पॉइंट का मैंने एक 1 वर्ड टाइप, 1 सेंटेंस टाइप एक समरी बना के आपको 2-3 स्लाइड्स में कर दिया है। अब आपको ये करना है कि आपको इन सारे स्लाइड्स को वीडियो पॉज करके नोट्स बनाने हैं और अगर किसी को कोई भी डाउट होता है इन सारे पॉइंट से रिलेटेड या मेरे पिछले लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे वो डाउट क्लियर करने के लिए भी पूछ सकते हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम उस डाउट को भी कवर करेंगे। ठीक है, और इस चीज को हम लोग अभी इंग्लिश में पढ़ाते थे बट हम धीरे धीरे हिंदी की तरफ भी जा रहे हैं और आगे चल के हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे इसको, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंसिडर करेंगे। जैसे कि जो मेन चीजें हैं जिसको आपको हिंदी में जानना जरूरी है उन चीजों को हम हिंदी में भी बताएंगे। अब जो चीजें कॉमन डेली लाइफ में आप यूज करते हैं वो चीजें हिंदी में आई थिंक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर जरूरत पड़ती भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और जिन जिन लोगों को ऐसी वीडियोस चाहिए डाउट सेशंस के लिए क्लियर करने के लिए उन सभी को ये वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।